हाफिजों को वो दर्जा न दिया, हमने हाफिज बनाने वाले कारी को वो दर्जा न दिया। रमजान के महीने में हुफ्फाज के साथ जुल्म हो रहा है मेरे भाइयों। आपके यहाँ तो हाफिजों से तरावी थोड़ी पढ़वाया जाता है, पढ़वाया जाता है। छोटी छोटी मस्जिदों में, अक्सर जगहों की मैं बात बता रहा हूँ, कुछ मस्जिदों की बात नहीं बता रहा हूँ, हाफिजों से पूरा कुरान ही नहीं सुना जाता है। क्यों? मौलवी साहब इतनी लंबी लंबी रकात हम नहीं सुन सकते, हम तो बस शॉर्टकट नमाज पढ़ना चाहते हैं, सूरा तराबी पढ़ना चाहते हैं। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील से हाफिज साहब शुरू करें और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पर खत्म कर दें। 8 रकात 8 सूरा पढ़ करके हमें सुना दें, बस हमें पूरा कुरान सुनने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सीमांचल वाले बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतनी लंबी लंबी रकात सुन नहीं सकते, हुफ्फाज़ कराम से कुरान सुन नहीं सकते। और अगर हुफ्फाज़ कराम को अगर हमने मस्जिदों के अंदर रख लिया तो हाफिज़ों को पूरे महीने के अंदर 10,000 8,000 6,000 इतनी ही उनको पूरी महीने के अंदर 10-15 हज़ार तक ही उसको मिलता है मेरे भाइयों। अब बताइए, कुरान करीम एक हाफिज अपने सीने में रख करके पूरा महीना कुरान सुनाता है और उस हाफिज को तुम 8,000 10,000 ही दे रहे हो। कुरान सुना रहा है बगैर देखे और उस हाफिज साहब को 8,000 10,000, वो भी आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं। सोचिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन उसका पल्ला भारी होगा, नेकियों का पल्ला जिसका भारी होगा वो जन्नत के अंदर जाएगा और बुराइयों का पल्ला जिसका भारी होगा वो जहन्नम के अंदर जाएगा। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकियों का पल्ला बढ़ाने वाला जो अमल आपने बताया है वो आपने बताया, अगर कोई आदमी कुरान पढ़ता है तो एक हर्फ में उसको 10 नेकियां मिलती है। आपने फरमाया अलिफ लाम मीम अगर कोई पढ़ता है तो उसको 30 नेकियां मिलती है। आपने फरमाया अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन, ये तीनों की तीनों हर्फ हैं एक एक, और 3 हर्फ अगर किसी ने पढ़ लिया सुन लिया तो 30 नेकियां उसने कमाई। अब पूरे रमजान भर कोई आदमी कुरान सुनता है या कुरान पढ़ता है, कितनी नेकियां कमा रहा है मेरे भाई। आज हमारे यहां कुरान सुनने का माहौल नहीं, आज हमारे यहां कुरान पढ़ने और पढ़ाने का माहौल नहीं है। हमारे यहां हुफ्फाज का, उलमा का, मौलवियों का जो मकाम मिलना चाहिए था वो मकाम नहीं है मेरे भाइयों। सोचिए, अल्लाह के नबी बशारत दे रहे हैं, फरमा रहे हैं, खुशखबरी सुना रहे हैं, कुरान हिफ्ज करने वाले को, कुरान याद करने वाले को, कुरान पढ़ने वाले को और कुरान के ऊपर अमल करने वाले को अल्लाह के नबी बशारत दे रहे हैं। फरमाया इक़राउल कुरान, ए लोगों कुरान पढ़ो, फ़इन्नहु याती यौमल क़यामति शफ़ीअल लिअस्हाबी, क्योंकि ये कुरान क़यामत के दिन सिफारिशी बनकर की आएगा। मैदान महशर में जब कोई किसी का काम आने वाला ना होगा, बाप बेटे से, बेटा बाप से, भाई बहन से, बहन भाई से, माँ बेटी से, बेटी माँ से, जब एक दूसरे से भागेंगे, ऐसे मौके पे कोई काम आने वाला ना होगा तो कुरान आएगा और अल्लाह के सामने कहेगा कि अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, इसने रात के अंदर कुरान की तिलावत की, अल्लाह इसने कुरान के ऊपर अमल किया, अल्लाह इस बंदे को जहन्नम से बचा ले, अल्लाह इस बंदे को जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। इमाम कायनात फरमाते हैं कि कुरान की सिफारिश को अल्लाह रिजेक्ट नहीं करेगा, बल्कि कुरान की सिफारिश को अल्लाह ताला एक्सेप्ट कर लेगा। सोचिए मेरे भाई, कुरान पढ़ने वाले का ये दर्जा है। यहां तक कि अल्लाह के नबी खुशखबरी सुना रहे हैं, चापी के लोगों मदरसा तालीमुल कुरान के नाम से ये मदरसा भी है और इन मदरसों को जिंदा रखो, इन मदरसों में अपने बच्चों को भेजो, कुरान पढ़ाओ, कुरान की तालीम हासिल कराओ।
अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, क्योंकि इमाम कायनात फरमाते हैं युकालु लिसाहिबिल कुरान यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हाफिज कुरान से, आलिम कुरान से कहा जाएगा, आए कुरान का हाफिज सुन, आए कुरान के जानकार सुन, आए मुफस्सिरीन कुरान सुन। हाँ, इक़रा वरतक़ि वरतिल कमा कुन्त तुरतिल फिद दुनिया। आए कुरान पढ़ने वाले, कुरान की हाफिज, कुरान की आलिम सुन, ऐलान होगा मैदान महशर में, इक़रा वरतक़ी, पढ़ो और चढ़ता चला जा, पढ़ो और चढ़ो, जन्नत की मंजिलों को, जन्नत की सीढ़ियों को पार करते चले जाओ। इक़रा वरतक़ी वरतिल कमा कुन्त तुरतिल फिद दुनिया, वैसी पढ़ो, तरतील के साथ तुम पढ़ो जैसे दुनिया में तुम तरतील के साथ पढ़ा करते थे, तरतील के साथ। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, तरतील के साथ। अब तरतील के साथ किस तरीके से पढ़ी जाए, हाफिजों से देखिए, जब तिलावत करते हैं शानदार तरीके से, इमाम हरम की तिलावत सुनिए, हर लफ्ज की अदायगी होनी चाहिए, तरतील के साथ पढ़ो। फ़इन्न मंज़िलतिका फ़ी आखिर आयतिन तक़रऊहा, आई हाफिज कुरान, आई आलिम कुरान, आई मुफस्सिर कुरान सुन, तुम्हारी आखिरी मंजिल वहां होगी जहां पे तुम आखिरी आयत पढ़ोगे। यानी अगर कोई आदमी, कोई हाफिज, कोई आलिम अगर कयामत के दिन मैदान महशर में अगर कुरान पढ़ते पढ़ते कुल औज़ु बिरब्बिन नास, आखिरी आयत मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास तक अगर पढ़ लेता है, अलिफ लाम मीम से शुरू करता है और मिनल जिन्नति वन नास तक अगर पढ़ लेता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहां उसकी आखिरी आयत खत्म होगी, उस आदमी की आखिरी मंजिल वही होगी। अल्लाह के नबी फरमा रहे उसकी आखिरी मंजिल होगी। और बाज मुफस्सिरीन किराम कहते हैं कि कुरान करीम के अंदर जितनी आयतें हैं, जन्नत के अंदर उतने मनाजिल हैं, उतने दर्जे हैं। हाँ, 6666 आयत हैं, तो जन्नत के अंदर भी इतनी मंजिलें हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक हाफिज का मर्तबा देख रहे हो आप, बशारत अल्लाह के नबी सुना रहे हैं हाफिजों के ताल्लुक से, आलिमों के ताल्लुक से, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों के ताल्लुक से अल्लाह के नबी बशारत सुना रहे हैं। यहां तक कि अल्लाह के नबी कहते हैं कि कुरान सुनो। अल्लाह के नबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से कहते हैं, अब्दुल्ला इब्ने मसूद इक़रा अलैया, आए अब्दुल्ला मेरे ऊपर कुरान पढ़ो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं अल्लाह के नबी, ये कुरान आप ही के ऊपर उतरा हुआ है और मैं आपके ऊपर ये कुरान पढ़ूं, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह के नबी कहते हैं मुझे कुरान दूसरों से सुनने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा पसंद है कि मैं दूसरों से कुरान सुनो। आए अब्दुल्ला पढ़, सुना मुझे। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को सुनने के बाद सूरह निसा की तिलावत करने लगे और तिलावत करते करते जब कुरान की आयत पर पहुंचे, फकैफ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा। जब हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद इस आयत को पढ़ रहे हैं और नजरें उठाई, और नजर उठाने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने इमाम कायनात को देखा, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों से ज़ारो क़ितार आंसू निकाल रहे हैं, रो रहे हैं। ये जिम्मेदारी का बोझ जो अल्लाह के नबी को मिली हुई है, कुरान की आयत को सुन लेने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़ितार रोने लगे। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, कुरान सुनने का भी सवाब, कुरान पढ़ने का भी सवाब, कुरान पढ़ाने का भी सवाब। मेरे भाइयों, यहाँ तक कि अगर कोई आदमी इस कुरान पढ़ने के लिए अगर अपने घर से निकलता है तो वो जन्नत के रास्ते की तरफ निकल गया है। कितना मकाम, कितना दर्जा है। बशारत
जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है। सोचो, लेकिन हमारे यहां कुरान न सुनने का मिजाज है। ऐसा नहीं कि घर के अंदर कुरान लगा दिया जाए, सुबह में शाम में कुरान